रोको इसको, आप इसराइल को रोको, अमेरिका को रोको। कहते हैं ये B-2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आपने कहा था कि ये जो दावत हो रही है अमेरिका में, ये दावत नहीं हो रही है, ये मुनीर को बताया जा रहा है कि कहां पर हम मौजूद होंगे, क्या क्या करेंगे, और तुम चुपचाप बैठे रहना, हो सके तो नोबेल के लिए हमको प्रपोज कर देना। आपने ये कहा था, जरा मैं दिखाता हूं, ये दिखाइए जरा मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था, उसके बाद बात करते हैं। कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। और इस कदर क्या पाकिस्तान में भी मुनीर मीर जाफर के नाम से पुकारे जा रहे हैं? धन्य हैं आप। नहीं साहब, धन्य तो मुनीर है, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि असली में उनका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। देखिए, जब आप आपको किसी के पीठ पे खंजर उतारना है दिनेश, तो सबसे पहले आपको उससे गले मिलना पड़ता है। अब आप इधर आइए, जैसे अगर मुझे आपकी पीठ पे जैसे वो, तो मैं ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। जी, जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी इसने, अफजल खान ने तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो। अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ बड़े ग्रेट लीडर है। बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपको कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, आज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं प्रतिशोध अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल? B-2 बॉम्बर्स का यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट ये है, और इसका इस्तेमाल किया गया ईरान के एटमी प्लांट में अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, पहले गुआम में B-2 बम वर्षक को अमेरिका ने फाइटर इसको तैनात किया था। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया GBU-57, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बताते रहे। और उसके बाद ईरान के परमाणु बम जो अध बने, थोड़े बने, पौना बने, आधे बने, लगभग बने पड़े हुए थे, उनकी कब्र बन गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं, प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं, वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, जरा ये भी देखिए, ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको यह खबर मिल रही है कि यह हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी थी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, यह पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन से दोबारा पैसा लेके दोबारा तालिबान को धोखा दिया, और जब इनको यह लगा कि अमेरिकन वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जाके अमेरिकन को धोखा दिया। बाकी सब तो ताजा वाली बात आप कर रहे हैं। सिएटो सेंटो जरा 2 लाइन में समझा दीजिए क्या है। देखिए, एक ये ग्रुपिंग बनी थी 50s और 60s में, सिएटो और सेंटो, और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला था कि अच्छा हम चीन से भी बात करते हैं, अमेरिका से चलो आपको मिला लेते हैं। गजब है, चीन और अमेरिका दोनों को साथ के। एक मुझको शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। यही कर रहा है कसम से ये पाकिस्तान की। आपको इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अगली खबर देखिए, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है नुकसान। जरा देखिए, प्ले कीजिए। बमबारी के निशान साफ, जमीन धंसी हुई दिखी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। अमेरिका ने कहा यह सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। अमेरिका ने यह भी कहा। आपने भाई साहब, जिसको दुनिया नहीं पढ़ पा रही है ना, आप लोग गजब पढ़ रहे हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, मेजर गौरव आर्य, आप लोगों ने कहा था कि ये डिसेप्शन का खेल चल रहा है, ये 2 हफ्ते वो हफ्ते कुछ नहीं, कुछ आप देखोगे कहीं भी कार्रवाई हो जाए। ये कैसे दिख गया था आपको श्रीवास्तव सर? देखिए, ये जब तक ये हुआ है, जब ट्रम्प ने कुछ बोला है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। इनकी वो नियत है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं, तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो रही बात इसकी, जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, आपने कहा था हैंगर में चले गए, तो कहा था ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला है, जल्दी होने वाला है। एक बात वो उसी लिए अब वो हटे। आपने इनका डिसेप्शन देखा, गुआम को भेजा था।